टेक्निकल वाला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th का चैप्टर है जिसका पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। सबसे पहले इसके नाम से ही हम जानते हैं तो द्विघात समीकरण जिसमें घात 2 x² प्लस 9x प्लस 1 बराबर 0, ये हो गई हमारी द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं को हम z से प्रदर्शित करते हैं और इसमें एक मतलब नंबर होता है, जैसे आयोटा का मान हम रूट में -1 लेते हैं। और रूट में -1 हम क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम इस इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक नॉर्मल विधि से और एक -b प्लस -b² - 4ac/2a इस मेथड से, एक नॉर्मल विधि से। तो एक इक्वेशन हम मान लेते हैं जैसे x² प्लस 1 बराबर 0 है, तो x² बराबर -1, x का मान आ गया रूट में -1। ठीक है, तो इसी चीज को हम आयोटा कहते हैं और आयोटा का मान -1 का रूट होता है। और जब हम सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं, सम्मिश्र संख्या z को हम a प्लस आयोटा b से दर्शाते हैं, जिसमें a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा या आयोटा b हमारा इमेजिनरी। इसे हम कहते हैं वास्तविक भाग, और ये हो गया हमारा काल्पनिक भाग को अंग्रेजों की भाषा में इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और वास्तविक को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सम्मिश्र संख्या को कैसे दर्शाते हैं, लिखते कैसे हैं और इसका मान क्या होता है। और द्विघात समीकरण भी मैंने आपको बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में रहने वाला है घात का मतलब है कि आयोटा का मान तो हो गया रूट में -1, इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर का मान -1 रूट इंटू -1, ये हो गया हमारा -1। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1। आयोटा क्यूब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा का आयोटा, ये बन गया आयोटा क्यूब बराबर -आयोटा 4।
आयोटा की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मान होता है -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार ये आगे आगे चलता रहता है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा, तो ये आयोटा बने। इसी प्रकार ये आगे आगे चलता ही रहता है और इसका मान निकलता ही रहता है। अब एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एयरफोर्स एनडीए वगैरह में आने के लायक है। टॉपिक का नाम रहने वाला है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मापांक और संयुग्मी, मापांक और संयुग्मी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कंपटीशन में ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे आने वाले हैं। अंग्रेजों की भाषा में हेडिंग लगाएं तो द मॉडुलस ऑफ the modulus and the conjugate of a complex number। मापांक, सबसे पहले मापांक, सेकंड नंबर में संयुग्मी। मापांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं, z का मॉडुलस, z का मॉडुलस सॉरी z का मॉडुलस, और इसको z बार से, ठीक है। इसका मान तो यही होता है जैसे कि कोई z मान लो है 2 + 3 आयोटा है, एग्जाम्पल z बार हो जाएगा इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का 4 9 √13, और z बार या z इनवर्स, इसको हम z अपॉन मॉडुलस ऑफ z से दर्शाते हैं। z इनवर्स बराबर z अपॉन मॉडुलस ऑफ z, ये हो गया संयुग्मी और मापांक। मापांक कहते हैं, मापांक हो गया हमारा मॉडुलस और संयुग्मी हो गया हमारा कंजुगेट। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो छोटा सा ही है। 1 मिनट मैंने ये आपको गलत बता दिया है, ये हमारा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता है, उसको हम z इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये z डैश होता है, ये अलग होता है, ये मतलब ये एक अलग टॉपिक है, ये मापांक हो गया। और संयुग्मी होता है, उसे हम z डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई z बराबर 2 + 3 आयोटा, तो इसका z बार हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे का साइन चेंज, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, ये होता है हमारा संयुग्मी, ये होता है हमारा मापांक। दोनों टॉपिक हो गए हमारे क्लियर। ये गुणात्मक प्रतिलोम है जो अगला टॉपिक था, लेकिन गलती से मैंने आपको बीच में ही करवा लिया है। इसी प्रकार यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें।